प्रैक्टिस सेट को इस तरह से सोचिए कि आपको सिर्फ फ़ायदा होने वाला है, ये समझकर इसको पढ़िए और देखिएगा ज़रूर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के अनूठा प्रेम का जो है अनूठा वर्णन है। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो देखिए आपका किसमें आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए गोदावरी, पदावली, पद्मावत, पद्मावती। तो इसका हो जाएगा पदावली में। तो पदावली में यहाँ पर राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना बिल्कुल में की थी। गाना ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मानवता को नागर की लहर कहा, जबकि गोदावरी कुतुबन की तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंजन की रचना है। अगला प्रश्न है बीसल देव रासू की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी क्या है, 2021 में आया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं बीसल देव रासू की नायिका का नाम क्या था, तो राजमती था। बीसल देव रासू की नायिका राजमती है। नरपति नाले की रचना है। यह वीर गीत काव्य, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, ये वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में विभक्त की गई है। प्रथम खंड में क्या कहा है कि राजमती बीसल देव का विवाह होना, द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से उल्टी चला जाना और तृतीय में राजमती का वियोग वर्णन है। चतुर्थ खंड में बीसल देव राजमती को वापस उसके पिता से घर लेकर आता है। तो ये कथा से हम वर्णित है। फटाफट मलिक मोहम्मद जासी सभी जानते हैं, ठीक है। चर्यापद के रचयिता कौन है, वो शबरपा है। यहाँ पर चर्यापद के आएंगे प्रश्न है। चर्यापद के रचयिता शबरपा है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट पदों में ये भी ध्यान रखना है हमें कि चर्यापद किसमें लिखा गया है, दृष्टिकूट। दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा को पीठ तोड़ना आबू साबण पहले की लोगे बात ग्रहणी उनके आवे देशो तुम साहुआ पाछो फिरे न दे पंछी ढालिया पिंजरे छोटा रो संगे। बताना है कि हाँ ये कुमार लासू ने सबसे पहले भाषा को देखी थी कि इसकी भाषा ही जैसे राजस्थानी भाषा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कुमार लासू, ठीक है। कुमार लासू एक प्रबंध काव्य जिसके रचयिता दलपति विजय हैं। पद्मावत जायसी द्वारा करकंठ चरयू कामर मुनि द्वारा ढोला मारू अदूर कवि कल्लोर द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये हमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा दे रही हूँ आपको। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो भट्ट केदार हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो भट्ट केदार हैं। परमाल रासो जगनिक श्रीधर ने रणमल छंद लिखा है। नरपति नारायण विषदेव रासो लिखा है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है। कथन बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल ये ट्रेंड बन गया है कथन आने का। कोई भी एग्जाम हो कथन सभी में ज़्यादा मैंने देखा है। 2021 का पेपर जो TGT PGT वाला था उसमें कथन ही बहुत ज़्यादा दिए होते। और कथन तब तक आप नहीं पहचान पाओगे जब तक आप क्या बहुत मूल पुस्तकें नहीं पढ़ोगे, बहुत गहराई से नहीं पढ़ोगे, तब तक आप कथनों को नहीं पहचान सकते। तो उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक हैं, शिक्षा मात्र हैं। तो ये शुक्ल जी का कथन है, हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर उनकी किताब उनकी पढ़ी है तो उनकी भाषा को हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो यहाँ पर अतः शुद्ध साहित्य कोटि में आ सकते हैं। शुद्ध योगियों की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास 1919 नामक ग्रंथ में कहा है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, तो यहाँ पर कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोमप्रभु सूर्य। प्रश्न हो सकता है सरल हो, लेकिन यही प्रश्न हमें एग्जाम में जब दिखते हैं तो हमें कठिन लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 में आया, 13 में आया, फिर 21 में UP PGT में ये पूछा गया यहाँ पर 21 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप धैर्य बनाकर देखिएगा ज़रूर कि हो सकता है इसमें से 2-4 प्रश्न भी आपको मिल गए तो बहुत सहूलियत हो जाएगी आपको। कुमारपाल चरित हेमचंद सूरी, हमीद रासो सारंगधर। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है, मेरुतुंग ने लिखा। संदेश रासक के लेखक कौन है, तो नरपति नाला, अब्दुल रहमान, चंद्रबरदाई जगनिक। तो संदेश रासक किसने लिखा हुआ है यहाँ पे, अब्दुल रहमान ने। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। संदेश रासक अब्दुल रहमान का यहाँ पर कुछ जानकारी अच्छी लिखी हुई है तो आप देख लेंगे। संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। जी हाँ, महत्वपूर्ण बिंदु यही है क्षमा। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। ठीक है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की
वियोगिनी का एक विरह वर्णन करता है, बेहद महत्वपूर्ण। इन्हीं बिंदुओं में से पूछा जाता है। नरपति नारायण ने विषयदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। परमाल रासो आपका रचनाकार कौन है? जगनिक है, जिसमें आला और उदर दो वीरों की वीर कथा का वर्णन है गाए जाने के रूप में। विद्यापति की पदावली मैथिल हिंदी में रचित होने पर निम्न में किससे प्रभावित है? तो यहाँ पर भाषा पूछी गई है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2020 में आया है उत्तराखंड में, कि विद्यापति की पदावली रचित होने में निम्नलिखित में किससे प्रभावित है? तो बांग्ला भाषा से प्रभावित है। ठीक है, रचित होने पर बांग्ला से। विद्यापति शैव संप्रदाय कवि थे। भाषा की दृष्टि विद्यापति द्वारा जो ग्रंथ हैं शैव सर्वस्व सार इनका क्या है कि संस्कृत में रचित है। गंगा वाक्यवली संस्कृत में, भू परिक्रमा संस्कृत में, दान्य वाक्यवली विभाग सारी क्या है संस्कृत में, आवट में कीर्तिदाता कीर्तिपदा का, और मैथिली में पदावली और गोरक्ष विषय हैं इनके, गोरक्ष विजय ये क्या है इनके रचित हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। दुर्गा भक्त रंगली भी लिखनावली भी इनकी क्या संस्कृत में। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, बेहद महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस की सिद्ध बाग कवि कहा है। विद्यापति कृत कीर्तिलताई रचना भ्रंगी के रूप में हुई है, ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि विद्यापति की कीर्तिलता की जो रचना है वो भ्रंगी के संवाद के रूप में हुई है। भला हुआ जो मार यहाँ बहनी हमारा कंतु, लज्जे जम तू बयसी हयु जयु भग्या घरु इंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो जी हाँ, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हेमचंद्र जी की हैं। और प्रश्न देखेंगे आप कि क्या कब कब आया है ये? 2020 में और 2014 में आया है। तो ये हेमचंद जो थे आपके गुजरात सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल राज के दरबार में रहते थे। हेमचंद प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, जिनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद छंद अनुशासन है। हेमचंद का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। सिद्ध हेम संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों में समावेश है। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। हेमचंद का प्राकृतिक का पाणी माना जाता है। हेमचंद को कुमार पाल चरित, योग शास्त्र, व्याकरण, देशी नाममाला कोश तथा छंदो अनुशासन हेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्यकोश है, ध्यान रखना है। सोम प्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद में संस्कृत काव्य लिखा है। कणप्पा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान सबसे बड़े कवि थे। कणप्पा के गुरु का नाम जालंधरप्पा था। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो यहाँ पे हमें अच्छे से पता है। चारण काल और संधि काल किसने कहा है? आपके राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य आलोचना में इतिहास 1938 नामक इतिहास ग्रंथ का डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा है। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शिव सिंह सरोज 1883 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। आगे जो नामकरण दिए हैं प्रयोक्ता हैं वो देख लेंगे। चारण काल गिरीशन ने भी कहा है, पहले गिरीशन ने ही कहा था। आरंभिक काल मिश्रबंधुओं ने कहा, बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सावंत काल राहुल शांतत्यायन जी ने कहा। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तो ये हम सबको पता है और पता होना भी चाहिए। आदिकाल से संबंधित हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य आदिकाल से संबंधित है। खुसरो का जन्म जो हुआ था 1253 से 1325 का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि कहे जाते। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: खलीक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। दान वाक्यावली के रचनाकार हम अभी ऊपर पढ़ा है, जो कि इनकी संस्कृत में रचना है वो कौन है? आपके विद्यापति जी हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। और ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता, ये आपको याद रखना है, शिव सिंह की वीरता का दान वाक्यावली इन्होंने क्या किया? उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ निम्न शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली
भाषा में पदावली गोरक्ष विषय नाटक की रचना की है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कीर्तिलता कीर्ति पताका आवट भाषा में रचित विद्यापति प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चन सिंह ने जातीय कवि का हम पहले पढ़ाए हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनकी पदावली को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। प्रश्न नंबर 14, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह उनमें किसका कथन है? तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में आते ही टफ बन जाता। तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी ने आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। बच्चन सिंह ने जातीय कवि का हम पढ़ चुके हैं। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति के पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धबाग कवि कहा है। प्रश्न नंबर 15, आदिकाल के अंतर्गत लुइपा सरपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो ये क्या है? जैन साहित्य से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 16, यहाँ पर सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया इतिहास, इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग, ये ध्यान रखना है, भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई, जिनमें सरपा शबरपा लोइपा डोमिपा कुकरिपा आदि प्रमुख है। सरपा प्रथम सिद्ध कवि हैं। राहुल संकट ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत आती है? ठीक है, कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के नहीं आती है? यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है वो नहीं और है में हो जाती है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नहीं आती है वो है क्या? रासो काव्यधारा। जो नहीं आती है वो क्या है? आपकी रासो काव्यधारा है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, अच्छा सा ग्राफ बना के दिया है कि रासो काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता है। 4 प्रमुख काव्यधाराएं मिलती हैं भक्ति काल के दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। किसमें? निर्गुण भक्ति शाखा में 2 भागों में, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय। फिर वहाँ बांटा गया सगुण को, तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। रासो काव्यधारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित, इसमें अधिकतर वीर गाथाएं जो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद्रवरदाई कृत, पृथ्वी रासो, जगनीकृत, परमाल रासो, नरपति नाल, अभिचंद्र रासो आदि गणनाएं देखने को हमें मिल जाती हैं। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई भी हमारे देश की ठोस धरती की उपज। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो कि मैंने पढ़ते समय सर्कल भी यहाँ पर किया हुआ है। तो ये प्रश्न किसका है? सिद्ध सामंत। जैसे ही अगर हम नाम पढ़ते हैं और हमें दिमाग में आता है कि सिद्ध सामंत किसने कहा था, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। ठोस धरती की उपज। उक्त कथन महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस का दोहा चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचना प्रमुखता दोहा कोश चर्यापद आदि रूपों में प्राप्त। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या? ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा हम भी देखेंगे इसको। महत्वपूर्ण है इनकी विशेषताएं। वेद उपनिषद यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति गुरु द्वारा संभव आदि। भाषा में अपभ्रंश मिश्रित आदि देसी भाषा का प्रयोग किया। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। मोह माया का खंडन और त्याग इन्होंने आवश्यक समझा है। किसने? सिद्ध और जैनियों ने। तो यहाँ पर सिद्ध साहित्य का हमने देख लिया है। प्रश्न नंबर 18, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्यिक निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। तो हम इसका उत्तर भी देखेंगे। कौन सा? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ऑप्शन है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोटेशन बहुत अच्छी है, आप इसको फिर से देखिएगा। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह क्या होता है? साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। इसमें धर्मभावना शक्ति के रूप में काम कर रही है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं किया जा सकती। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर और देख लेंगे। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल विद्वानों की मान्यता खंडन करने के लिए कहा, जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग करने की बात कहेगी। उनके अनुसार यदि ऐसा समझ जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस साहित्यिक क्षेत्र से अविवेच्य हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा वैसे तो एक तरीके से। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचना साहित्यिक कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य साहित्य कोई धारा नहीं
मानी जा सकती है। ये किसने कहा है? हमारे शुक्ल जी ने कहा है, जिनको पढ़े बिना हम बार बार कहते हैं कि उद्धार होना संभव नहीं है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। जी हाँ, बिल्कुल शुक्ल जी का कथन है ये। और शुक्ल जी ने कहा है पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा है कि पृथ्वीराज रासो विषय को रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलन ने 1875 में, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, कश्मीरी कवि जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित घोषित किया। सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर बूलन ने। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो प्रमाणित तक लेकर विद्वानों में क्या 3 वर्ग बन गए, यानी कि जंग छिड़ गई एक तरीके से कि कौन सा वर्ग कौन सा क्या होना चाहिए। कोई अप्रामाणिक माना, तो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? बूलर हैं, गौरी शंकर हैं, सीराचंद ओझा हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, देवी प्रसाद हैं, कवि राज श्यामल दास बेहद महत्वपूर्ण है। प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से? श्याम सुंदर दास हैं, कर्नल हैं, टॉड मिश्र बंधु, मोहनलाल विश्वलाल पंड्या, ये क्या प्रमाणिक मानने वाले। अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ शर्मा। तो बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर पढ़िएगा जरूर ध्यान से थोड़ा, और चाहें तो आप नोट्स भी इनसे बना सकते हैं, एक अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र। रामचंद्र शुक्ल की मान्यता किस ग्रंथ के लिए? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि अभी मैं पढ़ रही थी, मैं उसमें यही पढ़ रही थी कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित मात्र आभास है। तो यहाँ पर क्या है? बीसल देव रासो। अभी कुछ देर पहले मैंने शुक्ल जी का यही टॉपिक में पढ़ रही थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छी जानकारी इस ग्रंथ की। प्रधानता ही श्रृंगार है, वीरस का इसमें आभास किंचित मात्र आभास है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आदिकाल के प्रकरण 3 देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंदर शुक्ल जी मानते हैं। ये भी ध्यान रखना, आजकल ये भी पूछे जाते हैं प्रकरण किसमें ही कहा है, प्रकरण 1 में, 2 में, 4 में क्या क्या कहा है। तो यहाँ 3 में कहा है कि शुक्ल जी मानते नरपति नाल कवि विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव के समकालीन थे। कदाचित यह राजकवि था, इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा ग्रंथ लिखा। प्रश्न नंबर 21, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सिद्धों नाथ योगियों की रचना के विषय में ये किसने कहा है? तो ये हमारा कथन है, शुक्ल जी का कथन है। आप एग्जाम भी देख रहे हैं, किस एग्जाम है, ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया प्रश्न है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र शुक्ल जी ने कहा है, सिद्धनाथ योगियों के बारे में कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। राहुल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये देखना है। इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि है, यह मुद्दा शिलांकित कवि है, चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित, यह राहुल नामक नायक शौर्य का वर्णन। जी नहीं, इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो राहुल बेल यहाँ पे क्या 10वीं सदी के कवि रोड़ा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया था। जो मुझे महत्वपूर्ण लगे, मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अंडरलाइन की हुई हैं चीज़ें। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो हाथ में पेन आपके होना ही चाहिए और नोट्स बुक होना ही चाहिए। तो यहाँ पे भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया शिलांकित कृति, जिन शिलाओं पर ये लिखी गई है वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई है। वर्तमान में मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में ये क्या सुरक्षित है, ये भी महत्वपूर्ण है। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। इसकी नायिका राहुल है, जिसके नक्श सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं के नक्श सौंदर्य का वर्णन दिखाया गया है। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि किसको सुसंगित करना है, हमें देखना है। तो किसने किसको माना? शिव सिंह सरोज ने किसको माना है, ये देखना है हमें। और राम कुमार वर्मा ने किसको माना है, और राहुल चांकृत्यायन ने। तो हम यहाँ पे देख लेंगे राहुल चांकृत्यायन जी ने किसको माना है। राहुल चांकृत्यायन जी ने माना है आपका स्वयंभू को, सरपा को। राहुल चांकृत्यायन जी ने सरपा को माना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लेंगे राहुल। प्रश्न पहले देख लेंगे क्या है। सुसंगत करना है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे शिव सिंह सरोज ने पुरुषोत्तम को माना है, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, नगेंद्र ने राहुल चांकृत्यायन को माना है, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिवाहन सूर्य को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, और जयदेव माता प्रसाद ने गोरखनाथ को, चंद्र शर्मा गोलेरी ने राजा मंज को माना है। तो यहाँ पर राहुल के साथ साथ सरपा को नगेंद्र ने भी माना है, तो हम ये देख लेंगे। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है और शिव सिंह सैगर ने पुण्य को माना। तो यहाँ पर रामकुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को माना है। शिव सिंह सैगर ने पुष्य या पूर्णनंद को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने भी शालिवाहन सूर्य को माना है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो दूसरा आपका 4 देवसेन,
नेमिनाथ राज सुमतिगढ़, भारतेश्वर बाहुबली राज सालिबद्ध सूरी, रेवंत गिरिराज जिनधर्म सूरी। तो हमें पहचानना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी का है, ना कि जिनधर्म सूरी का है। सरपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। उन्होंने अंतसाधारण ज्योतिषी पंडितों को फटकार लगाई है। बिल्कुल, तो इसका उत्तर सही है कि उनकी भाषा डी सी उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि क्या व्याख्या दी गई है। सर्वसिद्ध साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते राहुल शंकर ने हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। उनका 8वीं शताब्दी समय माना है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयान है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों का शास्त्रीय अर्थ छुपा हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर सी क्या हुआ, गलत हुआ। प्रश्न नंबर 26, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामानवित महापुरुष भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति किसके विषय में है। तो जी हाँ, ये गोरखनाथ जी के विषय में है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ संबंध में कहा, गोरख जगायो जोग भक्ति लगायो लोग, तुलसीदास का कथन है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोरख नाम आया है तो गोरखनाथ ने ही कहा होगा, पर ये नहीं, तुलसीदास जी ने कहा है। सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप परिवर्तित ही नाथ संप्रदाय का एक नाथ विशेष रूप से धारण करते, जिसमें मेखला, श्रृंगी, गोदरी, खप्पर, कड़मुंदा, झोला आदि होते थे। यह कान छेदक कुंडल पहनते थे, इसलिए कनपटे योगी भी कहलाते थे। गोरख सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल शंकरत्याय ने 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ की कुछ रचनाएं भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया, जिसमें निम्नलिखित हैं: अमनस्क, गोरक्षकल्प, गोरख शतक, गोरख संहिता, महारात मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मात्र, हठ योग, हठ संहिता। ध्यान ये रखना, हजारी प्रसाद ने गोरख जी कितने ग्रंथ बताए, तो 28 ग्रंथ बताएं। दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के संस्करण को मूल रासो मानते हैं। प्रथम संस्करण 16,306 छंद मानते, 7,000 छंद मानते। मध्यकरण लघु संस्करण 3500 छंद, सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद। तो यहाँ पे जो दशरथ शर्मा और माता प्रसाद जी हैं वो मानते हैं सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद को मानते हैं। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण 7,000 को प्रमाणिक माना है। व्रत रूपांतरण 16,306 सर्वाधिक अप्रमाणिक, सर्वाधिक एवं लोकप्रिय संस्करण है। पृथ्वीराज रास की रचना का चंद बताएं, जिनका जन्म 1168 में लाहौर में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासो 69 समय में विभाजित है, जिसमें आदि पर्व समय 10वां, 20वां समय, पद्मावती समय, 57वां समय, कैमासबद्ध सर्वाधिक मार्मिक हैं। तो यहाँ पर ये सभी समय दिए गए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर है 28। प्रश्न नंबर 28 से बीसल देव राज के संपादन करता इनमें से कौन से हैं। शुक्ल एवं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद नाहटा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। ठीक है, संपादन गुप्त इसके नाहटा हैं। 14वीं शताब्दी के विक्रमी के रचनाकार नरपति नाला हैं। सुप्रसिद्ध रचना 4 खंडों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 29, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सपने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने की प्रयास कर रही थी। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र जी नहीं, उनका जनता का लक्ष्य था मनोरंजन करना, धर्मोपदेश देना मात्र नहीं था। तो इनका जन्म 1253 में आधुनिक जो हम सभी जानते एटा में हुआ था, पटियाली गाँव में माना जाता है। तो यहाँ पे इनको तूतीय हिंद कहा गया। बोली का प्रथम, यानी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। तूतीय हिंद ही कहा जाता है, तोता कहा जाता है। सितार, उन्होंने सितार का आविष्कार भी किया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा सा है लेकिन
महत्वपूर्ण है प्रश्न, तो पदावली के आधार पर ये मैथिल कोकिल कहलाए थे। तो यहाँ पे इनकी जो रचनाएं दी गई हैं, लिखनावली, पुष्पैक्षिक, दाने वाक्यावली, गया पतलक, वर्णतक, दो भक्ता, ये सभी संस्कृत में रचनाएं हैं इनकी दी हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कौन सा विवरण इसमें सही नहीं है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथी हठयोग साधना प्रारंभ हुई। जैन साहित्य आचार्य रास फागु चरित्र आदि शैलियों में रचा गया। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के मध्य जैन मत का प्रचार किया। हिंदी साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा उपशाखा से विकसित हुई। जी हाँ, तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में नहीं, दक्षिण भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया था। किससे? दक्षिणी भाग में जैन साधुओं ने। तो यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आराम से कौन कौन सा केंद्र बना हुआ था। मैंने अंडरलाइन की टिक भी कर दिया है, तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राहुल सांगता जी सही उत्तर हो जाएगा। शुक्ल ने पुरानी हिंदी प्राकृतभाष हिंदी या अपभ्रंश का है। राहुल सांगता हिंदी का प्रथम कवि सर्पा को माना है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अभट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस पुस्तक के लिए है? तो कीर्तिलता के लिए। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इन्होंने क्या कहा है कि अभट्ट कहा गया है, बीच बीच स्वयं कवि ने कहा, तो हम पहचान सकते हैं कि विद्यापति जी की ये रचना के विषय में बात हो रही है। विद्यापति की यहाँ प्रमुख रचनाएं दी गई जो हम आगे भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 34, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय कथन किसका है? किस विद्वान ने कहा है? प्रश्न नंबर 34, तो देख लेंगे किस विद्वान ने कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से 14वीं, हमें अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ कथनों को याद रखना है जहाँ पर 10वीं से 14वीं आ जाए तो वहाँ समझ जाइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही कथन है। यहाँ पर सभी ने अलग अलग कथन कहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। चागर शंकर दिनाकर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 35, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया है। तो सरहपा के विषय में ये कथन किसने कहा है? चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो पुराना साहित्य उपलब्ध है। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने कुछ शैली में लिखना शुरू किया। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि सुमेलित नहीं है। चंदनवाला रास, आसगु, स्थूलभद्र रास, विजय सेन सूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित, वर्णरत्नाकर, ज्योतिष ठाकुर। तो जी बिल्कुल हमें पढ़ के ही समझ में आ गया कि स्थूलभद्र रास किसका है? विजय सेन सूरी का नहीं है, ठीक है, बल्कि जिन धर्म सूरी का है। इसका रचना काल है 1209। विजय सेन सूरी ने 1231 में रेवंत गिरिरास लिखा था, जो हम पहले प्रश्न आगे पढ़ाए हैं इसको। कुबले माला कथा के लेखक कौन है? तो उद्योतन सूरी हैं कुबले माला कथा के लेखक। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है। इसको हम भी आगे देख सो ये आप देख सकते हैं। आप किस में आया था? पीजीटी में। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वज्रयानी सिद्धों से है।
जे हाल मुश्किल मगुन तगाफुल नैना दुराई नैना बनाए बतियाँ। इस प्रश्न पंक्ति रचनाकार PG 2021 में आया था अमीर खुसरो की पंक्तियाँ वगैरह सब आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आते ही आते हैं। पेपर का पैटर्न बदला है तो अब जरूरी नहीं कि रटी रटाएँ रचनाएँ ही पूछी जाएँ, आप पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, परिभाषाएँ दी जाती हैं, बहुत डीपली पूछा जाता है। तो मूल किताबें पढ़ना वाकई में बहुत ज़रूरी है, तो इनको आप पढ़ लीजिए। फिर है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रामचंद्र सूरी। ये भी आपका 2021 में TGT में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध परंपरा योगिनी नहीं बल्कि योगी है, ये भी 21 में आया था TGT। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पुतलिपा क्या है, पुरुष है महिला नहीं है। बाकी तीनों हमारी मध्य लक्ष्मीकरा और कनक लापई क्या महिला योगिनी है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था, तो ये प्रश्न भी आ चुका है, अबू सईद ने 21 में, ये देख सकते हैं आप। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार इतिहासकार ने किया था, तो अबू सईद ने किया था। कलचुरी राजवंश के साथ नायका को नक्शे वर्ण का संबंध हम आगे पढ़ाए हैं, और ये प्रश्न भी 21 और 2000 में आया था PGT में, तो राहुल वेरी। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में विद्यापति संदर्भ में कथन किसने कहा, जी हाँ बिल्कुल बच्चन सिंह जी ने कहा है। तो यहाँ पे और परिभाषा दी गई, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था, तो यहाँ पे जोयेंदु ने किया था। ये प्रश्न भी 21 में आया हुआ है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगा था कि बहुत महत्वपूर्ण है आदिकाल पार्ट 2 से। बाकी पढ़ तो आप सभी रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए और ध्यान दीजिए। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी बनाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद।